कोटा के सीएडी सर्किल स्थित 56 भोग परिसर में आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कोटा में करीब 690 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान शहर के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई। समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि विकास कार्य केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोटा के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी एयरपोर्ट, मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चंबल गार्डन, संविधान पार्क, विकास पथ, स्मार्ट रोड सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी करीब 1000 करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाएं कोटा के विकास को नई दिशा और नए आयाम प्रदान करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर में कनेक्टिविटी, पर्यटन, खेल, रोजगार और शहरी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। कोटा को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आपके बीच के एक छोटे से कार्यकर्ता को आप सबके स्नेह आशीर्वाद से 3 बार विधायक बनाया, स्पीकर बनाया। ये सब आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी बैठी है, जिनका बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। रक्षाबंधन का पर्व है, बहनों का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे नई ऊर्जा देता है कि वह घर का सारा काम महत्वपूर्ण होने के बाद भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा के लिए कटिबद्ध है, समर्पित है। साथियों, के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे इस 2.5 साल के अंदर 7,000 करोड़ रुपए के काम, कुछ के काम पूरे हो गए, कुछ के शिलान्यास हुए, कुछ के प्रगति में है। 2.5 साल में 7,000 करोड़ रुपए के काम इस कोटा शहर की धरती के विकास के लिए आधारभूत ढांचे के साथ हर क्षेत्र के मूल सुविधाओं के लिए हमने छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। हमने जब आए थे तो यह तय किया था कि कोटा शहर के हर वार्ड को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं का अभाव है, कुछ काम चल रहे हैं, 5 साल बाद जब जनता के बीच में आएंगे तो कोटा शहर के 100 वार्ड के अंदर एक भी समस्या नहीं रहेगी। यह हमारा संकल्प है। नगर निगम से हो, केडीए से हो, उन सारी सुविधाओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। एक तरफ छोटी इकाई वार्ड का विकास हो, एक तरफ कोटा शहर का सुनियोजित विकास हो, ताकि आने वाले समय के अंदर कोटा देश का महानगर बन सके और सबसे विकास के आगे बढ़ सके। आपने 7 से 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर लोगों की कोई आधारभूत और मूलभूत समस्याओं का आपने कोई निराकरण नहीं किया। अभी भाषण में कह रहे थे, मैं देख रहा था एक मोबाइल पे वो उनका फेसबुक पे उनका इंटरव्यू चल रहा था कि हमारे टाइम बहुत काम हुए। अरे सिर्फ एक विधानसभा तक सिमट कर रह गए थे, न कोटा दक्षिण में काम हुआ था, न कोटा उत्तर में लाडपुरा में काम हुआ था और न रामगंज मंडी के अंदर काम हुआ था। और लोग माननीय ओम बिरला जी का विजन, उनकी सोच, उनका विचार
कि आधारभूत समस्याओं से लेकर प्राथमिक समस्याओं से लेकर समूचे कोटा का सर्वांगीण। इस कोटा लोकसभा के साथ में देश भर में प्रसिद्ध है। मैं अपनी ओर से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से श्रद्धेय ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय ओम बिरला जी के निर्देश पर, उनके आग्रह पर देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र 543 सांसद, उनके कहने पर भारत की एकता और भारत के सुशासन को स्थापित करने के लिए भारत का संविधान और कानून बनाने में उनकी आवाज के साथ मिलकर भारत का इतिहास और आगे का भविष्य बदल रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं कि आज